हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त आज अपन बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। यूनिट चल रही है अपनी ये केमिकल बायोलॉजी की। केमिकल बायोलॉजी में अपना पार्ट 3 चल रहा है जिसमें अपन बायोजेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। एटीपी साइकिल पढ़ लिया। एटीपी साइकिल के बाद में अपन एनिमल में पढ़ रहे हैं। एनिमल में भी आ गए हैं अपन डीएनए पॉलीमराइजेशन करके डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण यानी एक डीएनए है उसकी कॉपी बनना। इस प्रकार से आप मान सकते हैं ये आपके मियोसिस प्रकार का है। जैसे किस प्रकार मियोसिस 1 से F2 पीढ़ी में 4 बनेगी, 1 से 4 बनेगी, ठीक है। और ये सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है और इसके लिए मेल्सन व स्टाल ने प्रयोग किया था। वो आगे प्रयोग तो है नहीं, लेकिन इसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण में अपने पढ़ेंगे डीएनए किस प्रकार से अपनी कॉपी बनाता है, इसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए पॉलीमराइजेशन। देखिए डीएनए पॉलीमराइजेशन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंट डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है वह सेल्फ रिप्रोडक्शन द्वारा सेल में विभाजन से पहले की स्टेज में पेरेंट सेल से डॉटर सेल का निर्माण करता है। यही क्या कहलाती है? यही प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। यानी पेरेंट सेल से डीएनए की जो ड्यूक्लिन है उसकी क्या करना, सिस्टर सेल की एग्जैक्ट कॉपी होना, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो लिखिए डीएनए रेप्लिकेशन सेल्फ डायरेक्टेड रेप्लिकेशन है एक प्रकार का। इसमें सेल डिवीजन जस्ट बिफोर से पहले की प्रोसेस होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की एग्जैक्ट कॉपी कर देता है। 100% नहीं होती, एग्जैक्ट होती है। फोटो कॉपी करवाते हैं ना अपन, उसी प्रकार से इसे कहते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसमें एंजाइम में पढ़ेंगे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस में लिखिए रेप्लिकेशन प्रोसेस 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। फर्स्ट लिखिए कंजर्वेटिव, दूसरी डिस्पर्टिव, तीसरी सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। सबसे पहले लिखिए कंजर्वेटिव। इस प्रकार की प्रोसेस में एक डीएनए की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच सिंथेसाइज हो जाती है। डिस्पर्टिव में लिखिए इस प्रकार की प्रोसेस में जो पेरेंट डीएनए है, जो पेरेंट या मात्र डीएनए है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड उसमें ब्रेक होते हैं तथा न्यू डीएनए का सिंथेसाइजेशन होता है। इसके बाद में सेमी कंजर्वेटिव, इसमें लिखिए यह डीएनए की सबसे अच्छी उपयुक्त प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें डीएनए डबल हेलिक्स होता है, 2 मॉलिक्यूल होता है। इसमें एक डीएनए या पेरेंट डीएनए से न्यूक्लियोटाइड टूटकर 2 सेपरेट स्ट्रेन हो जाते हैं और न्यू न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाता है, टूटकर दूसरे स्ट्रेन को सिंथेसाइज हो जाता है। यानी आधे गुण तो आ जाते हैं, माता पिता आते हैं ना, उस प्रकार से आधे तो डीएनए के आधे पुराने के। इस प्रकार से अर्ध प्रतिरक्षी बोलते हैं इसको, अर्ध प्रतिरक्षीकरण। अब इसमें लिखिए मेल्सन व स्टाल ने बताया डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए में एंजाइम, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साइन, एसिड और प्राइमर्स की आवश्यकता होती है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राइमर्स चाहिए, इनऑर्गेनिक आइंस चाहिए, दूसरी बात क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम में बताएंगे कौन कौन से, न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ेंगे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या है, सेकंड का काम क्या है, थर्ड का क्या है। फिर उसके बाद सीक्वेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपको क्या उतारना है स्टूडेंट, ये आपको चित्र बनाना है। चित्र तो बहुत सारे बनाने हैं स्टूडेंट, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन देना था ना वो आपको जरूरी है। अगर 5 नंबर में आएगा ये आएगा तो 3 नंबर में तो डायरेक्ट चित्र बना के आए, शॉर्ट टर्म लिखे। 5 नंबर में आएगा ना एमसी, तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देख स्टूडेंट चित्र मैं बता सकता हूँ स्टूडेंट। ये मान लीजिए ओरिजिनल डीएनए बाद में ये F1 पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी आई तो इसमें क्या है 50 इसके है, लेकिन मियोसिस में 4 बनती है। तो F2 में क्या होगा स्टूडेंट, F2 में होगा एक ये बन गई लीची, एक बन गई आपके अर्धसंतृप्त है, यहाँ पर एक और बन गई ऐसी
और एक स्टूडेंट ये से बन गई, एक ऐसे, एक ऐसे बन गई, एक ऐसे बन गई। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बताना चाह रहा हूं। एक ऐसे बन गया, ये ऐसे, ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे, यहाँ पर ये लास्ट वाला सिंबल ऐसे कर देना, ये ऐसे। ठीक है, तो ये है वही ऐसे। अब देख स्टूडेंट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये ब्लैक वाला, देखिए स्टूडेंट में बता रहा था आधे इसके आधे इसके, तो यहाँ पर हरा आ गया, ग्रीन आ गया, ग्रीन के साथ ब्लैक आ गया, ग्रीन के साथ ब्लैक आ गया, ब्लैक के साथ यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ग्रीन, इस प्रकार से। और इसमें मैं बता ही चुका हूं स्टूडेंट, इसमें तो अपने को ऐसा करना है, ऐसा करना है, और ये ऐसे करना है स्टूडेंट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है अपना इस प्रकार से। यहाँ पर स्टूडेंट ये ऐसा, ये F2PD, F2PD है, सारी की सारी F2PD। F2PD में ये बात करने सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं सर? सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, कंजर्वेटिव। ये सेमी कंजर्वेटिव को शो कर रही है। डीएनए मेल्सन और स्टाल ने प्रयोग किया था, वही है स्टूडेंट द्वितीयक प्रतिकृतिकरण। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, आपको बता दिया था, इसमें स्टूडेंट 50-50 है, इसमें 50 से 25 इसके 25 इसके गुण है स्टूडेंट, ये समझ गए? इसमें आधे आधे आएंगे, जिसमें आधे आधे हैं उसमें आधे आधे आएंगे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इस प्रकार से। एक पूरा सी कुंडलन होगा, एक पूरा कुंडलन नहीं होगा। तो ये आपको चित्र उतारना है। आधे आधे हूं। इसके बाद लिखिए स्टूडेंट अपना, इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए, उतारने के बाद हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट। इसके ब्लैक आया है, इसका ये आया है, यानी ये इसका ही पार्ट है स्टूडेंट। मेनली आप समझ जाइए स्टूडेंट, ये इसका पार्ट, इसमें बनाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा मोटा कर देना ताकि अपना पूरा द्विकुंडलन होता है ना, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, लिखवा दूं आपको, इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, फिर लिखने बाद इसके बाद में लिखिए न्यूक्लियोटाइड पोल। अब इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में निम्न प्रकार की प्रोसेस होती है, इसमें लिखिए न्यूक्लियोटाइड पोल, न्यूक्लियोटाइड पोल। इसमें लिखिए डीएनए रेप्लिकेशन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड काम करते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड लिखिए, 4 न्यूक्लियोटाइड लिखिए, ए, जी, सी और टी, ए, जी, सी और टी। इसमें लिखिए डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए लिख लिए, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये लिखिए डीएटीपी, डीएटीपी। दूसरा लिखिए डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी, डीजीटीपी। और थर्ड नंबर न्यूक्लियोटाइड लिखिए डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीसीटीपी। इसमें लिखिए ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी। इसके बाद में डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमिडीन, डीटीटीपी, डीटीटीपी। इस प्रकार से स्टूडेंट ये सभी लिख लिया। इसमें लिखिए ये न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट से फॉस्फोराइलेशन, मोनोफॉस्फेट से फॉस्फोराइलेशन की क्रिया द्वारा, फॉस्फोराइलेशन की क्रिया या प्रोसेस द्वारा फॉस्फोराइलेज एंजाइम, मोनोफॉस्फेट है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, फॉस्फोराइलेशन क्रिया द्वारा न्यूक्लियोटाइड पूल में प्लाज्मा में रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड पूल में या प्लाज्मा में रहते हैं 4 प्रकार के, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। थाइमिडीन, ग्वानोसिन, एडिनोसिन और साइटिडीन। ठीक है, सिटिडीन, इस प्रकार से। अब इसके बाद में लिखिए एंजाइम।
इसमें लिखिए डीएनए रेप्लिकेशन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, विभिन्न प्रकार के एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में कार्य करते हैं। देखिए कौन कौन से एंजाइम है वो।